Hello and welcome. In the last lecture, we have seen the definition of automorphism. What is the automorphism? Automorphism is a mapping from a group G onto G. That means the domain and the codomain of the mapping must be same. And if that mapping is a homomorphism, one-to-one and onto, that means if that mapping from G to G is an isomorphism, then that mapping is called as a automorphism. ऑटोमॉर्फिज्म ये नाम स्पेशली सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, इक्वल है, ये आपको पता चले। वैसे तो बेसिकली वो आइसोमॉर्फिज्म ही होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप लेंगे जी और उस ग्रुप में जितने ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन कर सकते हैं हम उतने सारे डिफाइन करेंगे और फिर वो सारे ऑटोमॉर्फिज्म हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद वो एक सेट बन जाएगा। अब सेट जो बना उसमें सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, मतलब बेसिकली दे आर मैपिंग। तो मैपिंग्स या फंक्शंस के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कंपोजिशन होता है, राइट। मतलब दो मैपिंग का हम कंपोजिशन लेंगे। तो अब अपने पास कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। उसके बाद हमारे पास उसका बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन वाला लिया। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस collection of all automorphisms and that binary operation will create itself a group or not. तो इसलिए हमको अब एक थ्योरम प्रूव करना है, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप G is a group under the binary operation composition. तो यहां पर जो सेट है जिसको ग्रुप बनाना है, दैट इज अ सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप G. सो उसका नोटेशन ये होता है कि क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म्स है तो हम लिखते हैं लेट दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। तो कैपिटल A दैट इंडिकेट्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स एंड दिस इज द ग्रुप G. सो दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स, all automorphisms of G. Okay, so this is a collection. Now if it is a set having some particular elements, these are the nothing but automorphisms. So what is its meaning? If I'll take one element from this set, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैपिंग है F G कैपिटल T whatever, लेकिन मैंने एलिमेंट A ऑफ G से लिया, इसका मतलब होता है कि वो जो भी एलिमेंट है वो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G है, मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब वो होमोमॉर्फिज्म है, वन टू वन है एंड ऑन टू। लेकिन अगर कोई मैपिंग G के ऊपर का मुझे मिल जाता है और उस मैपिंग को लेके मैं ये प्रूव कर देता हूं कि वो होमोमॉर्फिज्म है G टू G, फिर वो वन टू वन है, ऑन टू है एंड डोमेन एंड कोडोमेन भी सेम है, तो इसका मतलब मैंने उस मैपिंग को प्रूव कर दिया कि वो ऑटोमॉर्फिज्म है। एंड वंस आई हैव प्रूव्ड कि कोई मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G है तो वो मैपिंग विल बिकम अ मेंबर ऑफ दिस। तो इसके दो एस्पेक्ट है। A ऑफ G से आप कोई एलिमेंट लेते हो तो वो ऑटोमॉर्फिज्म गारंटीड होता है क्योंकि उसमें कलेक्शन ही उनका है। लेकिन कोई मैपिंग आपको पता नहीं है कि वो इसका मेंबर है कि नहीं, बट इट इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G एंड इफ यू प्रूव दैट इज आइसोमॉर्फिज्म देन दैट मैपिंग विल बिकम अ मेंबर ऑफ A ऑफ G। तो ये दो चीजों को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो बड़ी आसानी होगी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो अभी ये हमको प्रूव करना है। कंपोजिशन तो आप जानते हो, कंपोजिशन मैपिंग। अब आपको इसको अगर ग्रुप प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले प्रूव करना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी।
सो आवर क्लेम इज टू शो दैट, क्लेम हम लिखते हैं ऐसा, क्लेम टू शो दैट A of G, this is a set of all automorphisms, and ये composition mapping ऐसा छोटा सर्कल आप ले सकते हो नोटेशन के लिए, is a group, that is our target now, is a group. अब कैसे प्रूव करेंगे हम इसको? तो ग्रुप के लिए तो आपको पता है 4 कंडीशंस होते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? आपको जिसको ग्रुप बताना है प्रूव करके, उसमें से आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, और वो 2 एलिमेंट आपको लेने हैं, मतलब ए ऑफ जी से आप 2 एलिमेंट लेंगे. तो लेट अब ये एलिमेंट ऑटोमॉर्फिज्म है तो मैं इसको मैपिंग ही कंसिडर करूंगा. तो मैपिंग के लिए नोटेशंस हम लेते हैं T1 एंड T2. दीज आर दी मेंबर्स ऑफ ए ऑफ जी. चलो ले लिया आपने 2 एलिमेंट ए ऑफ जी से, एंड यू नो दैट ए ऑफ जी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, और उसी में से आपने 2 एलिमेंट लिए, एक का नाम है T1, एक का नाम है T2, मतलब T1 एंड T2 बोथ आर ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म. तो देयरफॉर हम यहां लिखते हैं T1 एंड T2 आर ऑटोमॉर्फिज्म्स. ओके, ऑटोमॉर्फिज्म. What is the meaning of automorphism? Both are homomorphism 1 to 1 and on to from G to G. तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू कीप रिमेंबर दिस कि ये दोनों होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 to 1 भी है, दोनों ऑन टू भी है, और उनका डोमेन एंड कोडोमेन सेम है G एंड G. नाउ ये 2 मैपिंग्स या 2 एलिमेंट ए ऑफ जी के, इसका हमें क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कंपोजिशन से इन दोनों को जोड़ना है. तो हमारा क्लेम रहेगा यहां पर, क्लेम इज दैट टू शो दैट द कंपोजिशन ऑफ दीज 2 मैपिंग्स T1 कंपोजिट विथ T2 बिलोंग्स टू अगेन ए ऑफ जी. अब ये मैपिंग को थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं T1 कंपोजिशन T2. ये जो मैपिंग है इसको हम थोड़ी देर के लिए डिनोट करते हैं T3 से. तो T3 को हमको मेंबर बताना है ए ऑफ जी का, और ये तभी मेंबर बनेगा जब ये खुद ऑटोमॉर्फिज्म होगा. मतलब हमारे पास टारगेट ये है कि टू शो दैट T3 इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू शो दैट. देखिए, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो होमोमॉर्फिज्म बनना चाहिए. तो चलिए हम पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं. ये जैसे कि क्या होता है पता है आपको कि कंपोजिशन जो होता है, जैसे T1 जो है ये मैप करता है G to G, ऑटोमॉर्फिज्म है, और T2 जो है वो मैप करता है फ्रॉम अगेन G to G, दोनों ऑटोमॉर्फिज्म्स है. तो ये जो T3 आएगा, जो इन दोनों का कंपोजिशन है, वो क्या करेगा, वो अगेन G to G होगा, क्योंकि ये जिधर छोड़ देता है ये इमेजेस है, वो इसका डोमेन बनते हैं, और ये फिर कोडोमेन बनता है. मतलब ये ट्रांजिटिव रहता है. जैसे A to B है, B to C है, तो A to C ये कंपोजिशन का डोमेन एंड कोडोमेन रहता है. लेकिन यहां सारे G है, इसलिए इनका डोमेन और कोडोमेन अगेन क्या होगा, G. ओके, नाउ इसको अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो इसके डोमेन से मुझे 2 एलिमेंट लेने होंगे. तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द T3 दैट इज G. एंड होमोमॉर्फिज्म के लिए हमको शुरू करना होगा ऐसे, T3 ऑफ xy, एंड वी वांट टू शो दैट T3 ऑफ x इंटू T3 ऑफ y. ये हमारा टारगेट रहेगा. But you know that what is T3? T3 is a composition of T1 and T2. तो T3 को रिप्लेस करेंगे हम उसके बाय डेफिनेशन से. अब ये कंपोजिशन का रूल कैसे वर्क होता है, तो ये जो एलिमेंट है ये पहले इस मैपिंग के अंदर जाएगा, मतलब ये मैपिंग उसकी इमेज देगी, और जो भी इमेज आएगी उसकी वो अगेन T1 में चली जाएगी. मतलब इट इज द T1 ऑफ इमेज ऑफ XY अंडर T2. तो T2 ऑफ XY ऐसा लिखते हैं हम. अब हम सिर्फ T2 की तरफ देखेंगे, तो T2 इज ऑलरेडी ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब वो बेसिकली होमोमॉर्फिज्म है. तो होमोमॉर्फिज्म का रूल
इस्तेमाल करेंगे हम T2 के लिए, तो T2 of x into T2 of y. I have written because T2 is automorphism means it is homomorphism. तो इसको आप रीजन दे सकते हो, since T2 is an automorphism, मतलब वो बेसिकली होमोमॉर्फिज्म है. इधर हो गया. नाउ T1 इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म, तो वो भी तो होमोमॉर्फिज्म है. तो उसके अंदर ये दो एलिमेंट है. देखिए ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट है. तो T1 उनको सेपरेट करेगा. सो वी कैन राइट T1 ऑफ T2 ऑफ x सेपरेटली, वी कैन राइट, एंड दिस इज T1 ऑफ T2 ऑफ y सेपरेटली. Now this is a T1 of T2 of x. It means that it is a T1 composition T2 of x into T1 composition with T2 of y. And you know that T1 composition with T2 can be written as a T3, therefore T3 of x into T3 of y. So I have started from this side and I have reached at here, and that means that T3 satisfying the condition of homomorphism, therefore T3 is homomorphism. So now I conclude that T3 is homomorphism. Okay, homomorphism of G, homomorphism. Now to show that it is an automorphism, we have to show that it is one to one, on to, and its a domain and codomain is same. But T1 is having domain codomain as the same GG. T2 is also having codomain and domain same. Therefore, its composition is also having the same domain and same codomain G to G. So that would be not issue. Only issue is to show that T3 is 1 to 1. Now how to show that? T3 is a composition of T1 and T2, and both T1 and T2 are automorphisms. That means they are 1 1 and on to, and we know that. Composition of 1 to 1 mapping and on to mapping is again 1 to 1 mapping and on to mapping. So we can mention here, since T1 and T2 both are 1 to 1 and on to, and we know that what you know that we know that composition of 1 to 1 and onto mapping is again 1 to 1 and onto. Therefore the conclusion is T1 composition with T2, that is equivalent to T3, is also 1 1 or 1 to 1 and onto. तो ऑलरेडी तो T3 होमोमॉर्फिज्म बन गया था, वो 1 to 1 भी बन गया, ऑन टू भी बन गया. इसका मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म बन गया और उसका डोमेन और कोडोमेन सेम है. देयरफॉर T3 is an isomorphism of G into G, और जिसका डोमेन और कोडोमेन जिस आइसोमॉर्फिज्म का इक्वल होता है उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं. देयरफॉर T3 is an automorphism of G. ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G. यही तो प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया. देयरफॉर T3 that is equal to T1 composite with T2 belongs to A of G for all T1 T2 belongs to A of G.
and hence closure property satisfied. Now the second property to show the group, that is the associative law. The number second property is associative law, and there is nothing to prove because this is the standard statement that associative law always holds for all the mappings under the operation composition, right? So we know that associative law always holds for the mappings under which operation? Under composition. Composition is operation. Under composition operation. Therefore, this is a standard, and that's why there is no scope to prove it. Now directly come to the third point, and that is the existence of identity. Existence of the identity. इसका मतलब ये होता है कि आपको जिसको ग्रुप प्रूव करके बताना है, दैट इज ए ऑफ जी में एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो कंपोजिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा. अब आइडेंटिटी मैपिंग में जो होती है दैट इज आइडेंटिटी मैपिंग. सो लेट आई ऑफ एक्स, द कैपिटल आई इज द नेम ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग, और आइडेंटिटी का मीनिंग होता है इट विल गिव द सेम इमेज विच द एलिमेंट हैज. सो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी द आइडेंटिटी मैप. ये आइडेंटिटी मैप है, लेकिन ये मैपिंग एक तो आपको प्रूव करके बताना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, और आइडेंटिटी मैपिंग जो होती है वो जी टू जी है, इसलिए वो आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिज्म, एंड देयरफॉर ये ऑटोमॉर्फिज्म तो बन जाएगी. लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म बनने के बाद आपको ये प्रूव करके बताना होगा कि जब आप कोई ऑटोमॉर्फिज्म का कंपोजिशन आई के साथ लेते हो तो जो नई मैपिंग आंसर मिलती है वो खुद टी ही होती है. मतलब दिस कैपिटल आई, दिस आइडेंटिटी मैपिंग विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल मैपिंग टी. ये तो प्रूव करके बताना होगा, तभी तो हम उस ए ऑफ जी के लिए इस मैपिंग को आइडेंटिटी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब टारगेट सीधा सीधा ये है, पहले तो हम लिख देते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो डिफॉल्ट ऑटोमॉर्फिज्म होती है. सो देयरफॉर आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये होता ही है. आपको चेक करना है तो यू कैन चेक इजीली. Automorphism, therefore this mapping is a member of A of G. चलो, एक तो काम हो गया. Now consider T composite with this I, और इसमें हम एक एलिमेंट्स पे ये मैपिंग को ऑपरेट करते हैं. तो देखिए बाय रूल ऑफ द कंपोजिशन ये आप ऐसा लिखोगे टी ऑफ आई ऑफ एक्स. सो नाउ इट कैन बी रिटन एज टी ऑफ, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एक्स इज एक्स, देयरफॉर वी कैन राइट दिस इज अ टी ऑफ एक्स. नाउ इफ यू कंपेयर दिस साइड एंड दिस साइड, द एलिमेंट इन बोथ द साइड्स इज सेम एक्स. हियर ऑल्सो एक्स, हियर ऑल्सो एक्स. But the mapping which is operating on that element, here it is T and here it is T composite I. Still the answer of both sides is same. It means that दोनों mapping एक जैसा काम कर रहे हैं, and therefore we can say that T composite with I is equal to T, and this is true for all automorphisms
दैट इज डिनोटेड बाय टी। देखिए टी के साथ आई का कंपोजिट किया तो आंसर टी के अलावा कुछ मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, टी खुद मिला। इसका मतलब ये जो चीज है ये आइडेंटिटी का काम कर रही है। सिमिलरली यू कैन शो दैट similarly I composition with T is again a T, and this is also true for all T belongs to A of G, and therefore we can conclude that I is the identity element in A of G, in this A of G। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने प्रूव कर दिया कि आई आइडेंटिटी है और वो ऑटोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब ए ऑफ जी में एक एलिमेंट जिसका नाम आइडेंटिटी मैप है, जिसको कैपिटल आई से डिनोट किया है, वो आइडेंटिटी का काम कर रही है, मतलब देयर एग्जिस्ट द आइडेंटिटी। चलिए तो आइडेंटिटी का भी काम हो गया। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज टू शो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इतना हम प्रूव कर देंगे तो हमारा ये ग्रुप बन जाएगा इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपको एक एलिमेंट लेना होगा उसमें से जिसको आपको ग्रुप बनाना है। तो ए ऑफ जी से आपने एक एलिमेंट लिया, सो देयरफॉर टी इज होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि वो ऑटोमॉर्फिज्म होता है, हर एलिमेंट ऑटोमॉर्फिज्म होता है ना, हर ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म रहता है, 1 to 1 होता है, ऑन टू भी रहता है। अब आपको एक ऐसा एलिमेंट इस टी का एसोसिएट एलिमेंट या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ढूंढना होगा, वो इनवर्स का काम करेगा। मतलब हमको टू शो दैट देयर एग्जिस्ट टी इनवर्स इन ए ऑफ जी सच दैट, जिसको हम इनवर्स बोल रहे हैं, तो टी का कंपोजिशन उस इनवर्स के साथ आइडेंटिटी देना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ भी यहां पर सिर्फ इसके लिए, कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल नहीं बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए। तो ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू शो दिस। इसमें दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो ये प्रूव करके बताना है, ये प्रूव करने से ये जो मैपिंग है ये इनवर्स बन जाएगी। लेकिन सिर्फ इनवर्स बताने से काम नहीं चलेगा, आप जिसको इनवर्स बोल रहे हो वो ए ऑफ जी का भी मेंबर होना चाहिए। इसलिए इसको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को प्रूव करने के लिए आपको दो चीजें प्रूव करनी है कि टी का इनवर्स जो है वो टी इनवर्स है, दूसरी मैपिंग, और वो जो इनवर्स बन रही है वो खुद जी की ऑटोमॉर्फिज्म भी है, मतलब वो ए ऑफ जी की मेंबर है। तो ये दोनों चीजें आपको प्रूव करके बतानी होगी। तो देखिए टी जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है, तो सिंस टी इज 1 1 ऑन टू, सी इज 1 to 1 एंड ऑन टू, तो जो मैपिंग 1 to 1 और ऑन टू होती है उस मैपिंग का इनवर्स मैपिंग हमेशा एग्जिस्ट होते ही रहता है। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ टी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 1 1 एंड ऑन टू एग्जिस्ट। तो चलिए, और वो एग्जिस्ट भी होती है और वो भी 1 1 ऑन टू रहती है, एंड इट इज इटसेल्फ 1 1 एंड 1 to 1 एंड ऑन टू। तो दो चीजें तो प्रूव हो गई इसके बारे में, राइट। अब आपको इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा। इनवर्स मैपिंग मतलब जो ओरिजिनल मैपिंग होती है उसका डोमेन टू कोडोमेन जाती है, तो उसका इनवर्स कोडोमेन टू डोमेन जाती है। लेकिन यहां पर ऑटोमॉर्फिज्म होने से डोमेन एंड कोडोमेन सेम है, तो इसलिए टी इनवर्स का डोमेन भी जी होगा और कोडोमेन भी जी होगा, तो वो कोई इशू है नहीं यहां पर। अब इशू सिर्फ इतना है कि उसको हमको प्रूव करके बताना है क्या,
होमोमॉर्फिज्म। तो टी इनवर्स अगर होमोमॉर्फिज्म बन जाती है तो टी इनवर्स मैपिंग जो कि इनवर्स है टी की, वो खुद ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो एक काम हो गया हमारा कि वो ऑटोमॉर्फिज्म बन गई, मतलब वो इसका मेंबर बन गई। फिर सेकंड काम जो बचता है वो ये प्रूव करके बताना है, वो हम प्रूव करके बता देंगे। नाउ हाउ टू शो दैट इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये 1 1 एंड ऑन टू तो है ही। तो अब ये अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो हम क्या करेंगे, ऑन टू का फायदा लेंगे। ऑन टू में क्या होता है कि आपको एक एलिमेंट लेना होता है। तो लेट एक एलिमेंट लेते हैं हम x, 2 लेते हैं, x y बिलोंग्स टू द कोडोमेन ऑफ द टी इनवर्स। अब कोडोमेन और डोमेन तो सेम है तो हम G ले लेते हैं, लेकिन ये कोडोमेन है, कोडोमेन। ऑन टू का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए इसको मैं कोडोमेन से ही एलिमेंट लेने होंगे। अब टी इनवर्स आपने ऑलरेडी ऑन टू बोल दिया है, तो सिंस टी इनवर्स इज ऑन टू मैपिंग, देयरफॉर व्हाट हैपन, ऑन टू का मतलब होता है कि जब भी आप कोडोमेन से एलिमेंट लेते हो, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट some other element that is x1 and y1 in the domain भी G है लेकिन ये डोमेन है, डोमेन ऑफ टी इनवर्स सच दैट कि उस टी इनवर्स की इमेज, मतलब x1 की इमेज अंडर टी इनवर्स इज x होगी एंड इमेज ऑफ y1 अंडर टी इनवर्स इज y होगी। अब ये इनवर्स मैपिंग है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 इज इक्वल टू टी ऑफ x एंड y1 इज इक्वल टू टी ऑफ y। इन दोनों इक्वेशंस को आपको याद रखना होगा, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ताकि इसका इस्तेमाल हम आगे जब भी हमको जरूरत पड़ेगी रिकॉल करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 लाइक दैट। तो अभी हमको प्रूव करना है टी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है, राइट। सो कंसीडर होमोमॉर्फिज्म के लिए हमको क्या करना होता है कि जिसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होता है उस मैपिंग के अंदर 2 एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं और वो एलिमेंट डोमेन की होनी चाहिए। तो डोमेन के जो एलिमेंट है वो x1 y1 है। ओके, तो हम लेते हैं यहां पर x1 एंड y1 का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ेंगे हम। अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर देखिए टी इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आएगा। अगर आप देख रहे हो यहां पर देखिए कि टी इनवर्स के अंदर जो है वो x1 एंड y1 लिया ना हमने, x1 एंड y1। सो जस्ट चेक हियर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 ओवर हियर। तो ये जो x1 है दैट इज t ऑफ x, तो हम x1 के जगह t ऑफ x लिख सकते हैं। तो हम यहां पर ये लिखते हैं t इनवर्स एज इट इज, x1 के जगह हम लिखेंगे t ऑफ x इंटू y1 के जगह हम लिखेंगे t ऑफ y। ये आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए आप ये लिखने के बाद t इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ a ऑफ g, इसका मतलब t ऑलरेडी ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब वो ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म है तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट को होमोमॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। मतलब इसको हम t इनवर्स क्या हो जाएगा, ये t इनवर्स कंपोजिट विथ t हो जाएगा और यहां हो जाएगा xy। इनवर्स का ओरिजिनल के साथ जब कंपोजिशन लेते हैं तो वो आइडेंटिटी हो जाता है, तो ये आइडेंटिटी मैपिंग बन जाएगी और आइडेंटिटी मैपिंग एलिमेंट्स को उसी एलिमेंट को मैप करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा xy। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ x। या देखिए x का आंसर है t इनवर्स ऑफ x1, तो इस x की जगह हम लिखेंगे t इनवर्स ऑफ x1
और y की जगह लिखेंगे t इनवर्स ऑफ y1। देखिए हमने शुरू यहां से किया था लेफ्ट साइड t इनवर्स ऑफ x1 y1, और अब हमने प्रूव करके बता दिया कि t इनवर्स x1 और t इनवर्स y1 का प्रोडक्ट सेम है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 y1 बिलोंग्स टू G। और यही कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की, देयरफॉर t इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ऑफ G इंटू G। तो ऑलरेडी हमने इसको 1 to 1 एंड ऑन टू तो प्रूव कर दिया था। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, मतलब टी इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म हो गई, उसका डोमेन एंड कोडोमेन इक्वल है, मतलब टी इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म हो गई। देयरफॉर टी इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, राइट। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म बन गया, मतलब T इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ A ऑफ G। अब ये इनवर्स का काम करेगी, तो हाउ वी कैन शो दैट इट इज इनवर्स। तो ऑलरेडी हमने यहां पे इस्तेमाल किया है कि इनवर्स एंड दिस ओरिजिनल मैपिंग का आइडेंटिटी आता है, तो उसके हिसाब से तो ये इनवर्स ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो, we know that the original mapping composite with its inverse is equal to I, आइडेंटिटी रहता ही है, और ये T इनवर्स composite with T, ये भी आइडेंटिटी रहता है। therefore T inverse is the inverse of capital T in A of G under the operation composition। तो इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट लेंगे A of G से, तो उसका इनवर्स आपको उसी A of G में मिलेगा। ये हमने अभी प्रूव करके बता दिया। 4 कंडीशंस हो गए, वही रिक्वायर्ड थे ग्रुप को प्रूव करने के लिए, इसलिए अब हम यहां लिखेंगे therefore by these 4 conditions A of G, that is a set of all automorphisms of G, is a group under composition, right। so ये तो हो गया। अब तो इसमें कोई इशू है नहीं, तो ये थ्योरम पूरा आपको प्रूव करना है इसी प्रकार से। बाय बाय।